तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती, इसके अलावा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती, इन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सबके लिए। जैसा कि आप जानते हैं आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के एक चैप्टर दिया गया है और यहाँ से आपके एग्जाम में अगर 20 नंबर का मैथ आएगा तो मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और उन 3 से 4 प्रश्न में जो 90% प्रश्न होते हैं वो हम एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं और वो एक ट्रिक की मदद से आप 1 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। क्या सर ऐसा थोड़ी होता है 1 सेकंड में थोड़ी सॉल्व हो जाते हैं? हाँ भैया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, कैसे होता है वो अभी आपको पता चल जाएगा जब वीडियो शुरू हो जाएगी। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जैसा कि आप जानते हैं अस्पताल सहायक के पेपर सेट हमने चालू कर दिए हैं। पेपर सेट नंबर 1 और पेपर सेट नंबर 2, 2 पेपर सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं उपलब्ध है, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के नाम से, वहां पर आपको ये सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। चलिए अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, केवल और केवल 4 लाइन। अगर आप केवल ये 4 लाइन याद कर लेते हैं, मात्र ये 4 लाइन आप याद कर लीजिए, आप आसानी से इन प्रश्नों को चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 1 सेकंड का भी समय आपको नहीं लगने वाला है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। सर वो 4 लाइन कौन सी है बता दो, हम तो खुशी ही हैं कि 4 लाइन हमको मिल जाए। 4 लाइन तो सभी याद कर लेते हैं ना। देखिए तो देखो, अगर समीकरण आपको दिया रहेगा, पता ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक समीकरण दिया रहता है, उसमें आपसे पूछते हैं कि बताइए इसके मूल क्या हैं, है ना, इसके कौन से सही मूल होंगे। मूल आपसे पूछे जाते हैं, रूट्स आपसे पूछे जाते हैं, जीरोज आपसे पूछे जाते हैं। तो चाहे जीरोज पूछें, चाहे मूल पूछें, चाहे रूट पूछें, एक ही बात है। और कैसे आप चुटकियों में रूल जो मूल हैं वो निकाल लेंगे वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, और जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे ना आप खुद करेंगे, 1 सेकंड में आप खुद आंसर देंगे, हम नहीं देंगे, आप खुद आंसर दे रहे होंगे। देखिए 4 लाइन याद करो। देखो, यदि समीकरण जो है, मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, ठीक है, उसमें चिन्ह दिए रहते हैं। अगर समीकरण में चिन्ह दिया है माइनस और प्लस, पहले माइनस दिया है फिर प्लस दिया है, तो उसका जो आंसर आएगा, जो मूलों का आंसर आएगा वो हमेशा प्लस प्लस में आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो प्लस प्लस में आएगा। अभी पूरा पढ़ लो, फिर इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर देखिए, अगर उस समीकरण के जो मूल के चिन्ह हैं वो प्लस प्लस दिए गए हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस माइनस में आएगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात देखो, यदि समीकरण के चिन्ह प्लस और माइनस में दिए, यानी कि पहले प्लस दिया है फिर माइनस दिया है, तो जो मूल होंगे ना वो माइनस और प्लस में आएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस में आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा जो होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक मान जो है होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो यहां पर आएगी माइनस में। ठीक है, पहले मूल के जो पहला मूल होता है, जैसे मूल के समीकरण के ये मान हो गए, ये चिन्ह हो गए। ठीक है, तो जो सामने वाला जो चिन्ह आएगा, जो आंसर वाला चिन्ह आएगा, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? माइनस की होगी, जो पहला चिन्ह लगा हुआ है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। यदि समीकरण के चिन्ह माइनस माइनस में है, यानी दोनों चिन्ह माइनस माइनस में हैं, तो जो आंसर आएगा वो आपका प्लस और माइनस में आएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? जो पहला चिन्ह है, यानी सबसे बड़ी संख्या प्लस की होगी। सर याद कैसे करें? याद भी करना बता देते क्या भैया? 4 लाइन नहीं याद कर सकते हो ना? नंबर तुम्हें पूरे चाहिए और 4 लाइन तुमसे याद नहीं हो रही है। फिर से बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखो, अगर माइनस प्लस लिखा है तो किस पे खत्म हो रहा है? सर प्लस पे खत्म हो रहा है, तो हम प्लस से ही शुरुआत करेंगे। भाई माइनस प्लस लिखा है, प्लस पे खत्म हो रहा है, प्लस से शुरू कर दो। तो प्लस से जब शुरू करेंगे तो आंसर जो आएगा वो दोनों प्लस प्लस में आएगा। अगर माइनस प्लस में दिया है, आंसर प्लस प्लस में आएगा। ठीक है, अगर समीकरण प्लस प्लस में दिया है तो ये तो तुम जानते ही हो, कोई भी संख्या अगर प्लस प्लस में दी है, मान लीजिए ये दिया है बराबर 0, अब इसको उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर प्लस का है, उस तरफ ले जाओगे तो माइनस में आएगा। तो सभी जानते हैं अगर प्लस प्लस में दिया है तो इसका आंसर माइनस माइनस में हो गया। 2 चीज याद हो गई। तीसरी देखिए, अगर चिन्ह प्लस माइनस में, किसमें? प्लस माइनस में है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। बस इसका उल्टा कर दो, माइनस आ रहा है तो माइनस से शुरुआत कर दो, तो जो आंसर आएगा वो माइनस प्लस में आएगा। अगर चिन्ह दोनों माइनस दिए हैं, यहां कंफ्यूज मत हो जाना भाई, प्लस अगर दिए रहते हैं तो दोनों माइनस हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों माइनस दिए हैं तो ये प्लस और माइनस में चेंज होंगे। बस यही आपको याद रखना है, अगर दोनों माइनस में दिए हैं तो जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको सारी चीजें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। देखिए, देखो ये कोई समीकरण दिया है, आपसे कहा भाई ये समीकरण है x² + x - 20 बराबर 0 के मूल आपसे पूछे हैं। आप रूट बता दीजिए, इसका रूट क्या आएगा? कल हमने प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें भी ये प्रश्न आया था, है ना।
अब देखो इसमें आपको पूरा सवाल नहीं देखना है, बस ये देखो कि चिन्ह क्या है। सर चिन्ह इसमें एक तो प्लस लगा है और एक माइनस लगा है। ये देखो एक प्लस लगा है एक माइनस लगा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमने कहा प्लस माइनस आए तो जस्ट उल्टा कर देना, माइनस पे खत्म हो रहा है माइनस से शुरू कर दो, इसका उल्टा कर दो, माइनस के बाद में प्लस आ जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा, कुछ भी आए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड काका गागा जो भी आए, उसमें एक आपका प्लस का हो, मतलब एक आपका माइनस का होगा, एक आपका प्लस होगा, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहली वाली यानी कि माइनस की ही होगी। चलो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5 माइनस 4, यानी कि पहली संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है। नहीं भैया हमको तो पहली माइनस में चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी है -5 प्लस के 4, ये हो सकता है क्योंकि पहले माइनस है फिर प्लस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं -5 -4, नहीं भैया माइनस माइनस नहीं चाहिए, हमको माइनस और प्लस चाहिए, तो ये भी कट गया। दोनों प्लस है यानी 5 भी और 4 दोनों प्लस का, तो ये भी कट गया। फाइनली हमारा आंसर क्या मिला? -5 -4। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, एक आप समझ लो अच्छे से, है ना। एक पहली सवाल है ना, तो इसको अच्छे से समझ लो, है ना। देखो फिर से समझो, चिन्ह हमने पता किया क्या क्या चिन्ह है, तो हमने ये पूरा देखा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये देखो कौन सा ग्रीन कलर है, क्या ग्रीन सही रहेगा। देखो ये पूरा सवाल हमने देख लिया। ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये x² लिखा है, प्लस के x लिखा है, माइनस के 20 लिखा है। हमको सवाल से कोई मतलब नहीं है, हमको चिन्ह से मतलब है। तो चलो पहले चिन्ह को पकड़ते हैं। चिन्ह पकड़ा तो एक प्लस आ रहा है, ये देखो प्लस है, और एक माइनस है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर प्लस और माइनस हो तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस और प्लस में आएगा, और जो बड़ी संख्या होगी वो पहले वाले चिन्ह यानी कि माइनस में होगी। तो जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करेंगे, प्लस माइनस, खत्म किस पे हो रहा है? माइनस पे, तो शुरुआत किससे करेंगे? माइनस से। माइनस और प्लस, यानी एक आंसर माइनस में आएगा एक आंसर प्लस में आएगा। बस इतना अगर आपने देख लिया ना तो यहीं से सॉल्व कर लीजिए। हमने देखा पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में पहला प्लस में दिया है दूसरा माइनस में, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहला माइनस में चाहिए और दूसरा प्लस में चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमने देखा कि सी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सी में चेक किया, तो सी में देखने पर पता चला कि भाई दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। डी में देखा तो दोनों प्लस के हैं, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। हमने केवल और केवल अपने चिन्ह वाली विधि से आंसर निकाल लिया, हमें सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 और 4 हो गया। लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं सर हमको सवाल सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तुमको सॉल्व भी करके बता दे रहे हैं। अगर तुम्हें अपना समय खराब ही करना है ना, तो देख लो 20 दिए हैं। अब ऐसे 20 को इस तरह से तोड़िए कि उनका गुणा करें तो 20 आए और जोड़े घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे दिमाग में 2 आ रही हैं, एक तो 4 आ रही है और एक 5 आ रही है। तो 4 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहां पर देख ली 4 और 5। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि अगर प्लस और माइनस में हो तो जो बड़ी संख्या होगी पहला वाला चिन्ह होगा। तो बड़ी वाली संख्या किस में होगी? भाई माइनस में होगी। माइनस पहली वाली जो चिन्ह है वो माइनस में है ना, तो पहले जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस में होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो प्लस में होगी। यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 4 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहीं भी कंफ्यूजन आए तोड़ करके माइनस प्लस लगाकर देख लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर, पूरा डिटेल सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब दूसरा वाला आप खुद करके बताओगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद करके बताओगे। बताइए क्या आएगा? दिया है x² माइनस के 3x माइनस के 40। हमने आपको बताया था अगर माइनस और माइनस, हम सीधे चिन्ह की ओर चलेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, चिन्ह की ओर चलेंगे। हमने बताया था अगर माइनस और माइनस दिया गया हो तो इसका आंसर किस में आएगा? लास्ट वाला ध्यान करो, हमने कहा था माइनस माइनस दिया हो तो प्लस प्लस मत कर देना, प्लस प्लस मत कर देना, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, प्लस और माइनस। तो अगर इक्वेशन में माइनस माइनस दिया है, इसका आंसर प्लस और माइनस में आएगा, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहले वाले चिन्ह के अनुसार होगी। यानी यहां पर बड़ी संख्या आएगी, बिग लिख दो, यहां पर बिग संख्या आएगी और यहां पर स्मॉल नंबर आएगा। यानी कि हमारा आंसर प्लस और माइनस में होगा। चलो देखते हैं, पहला वाला प्लस में है दूसरा माइनस में है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें यह भी दिख रहा है कि बड़ी संख्या जो है वो प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है। बड़ी संख्या हमको प्लस में चाहिए, छोटी संख्या माइनस में चाहिए। सारे नियम फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्यों नहीं होगा? दूसरा भी तो है, लेकिन दूसरा पहले माइनस में फिर प्लस में है। हमको क्या चाहिए? प्लस और माइनस चाहिए, इसलिए हमारा दूसरा आंसर नहीं हो जाएगा। अच्छा तीसरा चेक करते हैं, तीसरे में दोनों प्लस में है, हमको चाहिए किसमें? पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो तीसरा भी आंसर नहीं, दूसरा भी आंसर नहीं, और लास्ट वाला तो दोनों माइनस में है। हमको तो भैया प्लस और माइनस चाहिए, तो प्लस और माइनस वाला केवल एक ऑप्शन था, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम बिना सवाल को सॉल्व करे अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देख लो। अब मान लो नहीं सर हमको तो सॉल्व ही करना है, तो भाई 40 को ऐसे तोड़ो,
40 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर तो 40 आए और जोड़ने घटाने पर जो गैप आए वो 3 आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में दो संख्या आती है, एक तो 8 आती है और एक 5 आती है। 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, इनको आपस में घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब हमको ये लगाना, चिन्ह लगाना है इसमें। तो चिन्ह के लिए हमने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होगी वो किसकी होगी, प्लस की होगी। जब भी साइन माइनस माइनस में हो तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी वाली संख्या माइनस की होगी। अब यही हमको ढूंढना है कहां पर बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी माइनस में है। वो हमारा ऑप्शन नंबर ए को फॉलो कर रहा था, तो ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब आगे बढ़ लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब खुद ही आप लगाते चलोगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की जो भर्ती आई है उसमें समय बहुत कम है, 24 जून से एग्जाम है। तो जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन चाहते हैं कि नहीं हमको इसमें भर्ती में हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के। क्या क्या मिलेगा आपको, तो हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे एकदम। देखो एनसीईआरटी पूरा पढ़ने का समय आपके पास में है नहीं, एनसीईआरटी में से आपको क्या पढ़ना है वो आपको हमारे नोट्स में दिया गया है। ठीक है, तो सबके कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे प्लस सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ठीक है, अभी 2 प्रैक्टिस सेट हम डाल चुके हैं। पेपर सेट नंबर 1 भी आपको देख लो, परसों हमने पेपर सेट नंबर 1 डाला था इसका अस्पताल सहायक का, और कल हमने पेपर सेट नंबर 2 भी डाल दिया। ठीक है, तो 2 पेपर सेट भी हमने डाल दिए हैं। तो जितने भी पेपर सेट कराएंगे आपके एग्जाम तक, मान के चलिए कुछ नहीं तो 40 पेपर सेट हम करवा ही देंगे, सभी 5 सब्जेक्ट के, है ना, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके सभी टॉपिक के 100 एमसीक्यू भी करवा देंगे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 4000 के आसपास आपके पास में एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन आंसर पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मात्र 128 रुपए में मिल रही हैं। इससे सस्ते नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, आप चेक करके देख लेना। अभी हमारे पास 2-3 लोगों ने फोन किया था कि सर हम 1 मिलियन वाली कोचिंग में चले गए, हमने सर उनका जो है बैच ले लिया 499 का, उसमें कोई क्लास ही नहीं चला रहे हैं। भैया एसएससी वाले अस्पताल सहायक थोड़ी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वो तो एसएससी वाले एसएससी का मैथ पढ़ा देंगे, एसएससी की इंग्लिश पढ़ा देंगे। अब इसमें पूरा सिस्टम ही चेंज है, इंग्लिश का सिलेबस अलग है, हिंदी का सिलेबस अलग है, मैथ का सिलेबस अलग है, सब कुछ ही अलग है। तो एसएससी वाले थोड़ी इसको पढ़ा लेंगे, है ना, तो इसको तो ईएसबी वाले ही पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब उसमें कोई क्लास नहीं चल रही, लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 128 रुपए में, आप ये प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि ऐप में अपडेटेड नोट्स नहीं मिलते हैं, पुराने नोट्स जो डले रहते हैं वही मिलते हैं, वही आपके आखिरी तक मिलते हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। जैसे ये क्यूआर कोड दिया, इस पर आपको पेमेंट कर देना 128 का, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर देंगे, और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आगे की जितने भी पीडीएफ आएंगी, जितने भी टॉप 100 की सीरीज चल रही, टॉप 100 के प्रश्न आएंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यानी लगभग 4,500 क्वेश्चन हम आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक प्रोवाइड करा देंगे। बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, मात्र 128 रुपए में आपको ये नोट्स उपलब्ध है। कैसे प्राप्त करना है, प्रक्रिया हमने आपको बता दी। इसके अलावा जेल पहरी का एडमिट कार्ड आ गया भैया। आज बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं हुई है, तो जेल पहरी की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए दिनों में, तो आप कंप्लीट नोट्स सभी 5 सब्जेक्ट के मात्र 189 रुपए में ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, टॉप 500 करंट अफेयर हमने करवा रखी है 1 लाइनर, वो टॉप 500 करंट अफेयर मिल जाएंगी, और इन सबको मिलाकर के लगभग 3000 से 3500 के आसपास एमसीक्यू मिल जाएंगे, क्योंकि टॉप 100 सीरीज भी चल रही है। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक के टॉप 100 सीरीज हमने चालू कर रखी है। 100 एमसीक्यू हर टॉपिक का करवा दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिनका मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी जेलर की तैयारी नहीं हो पाई है, वो इन नोट्स को परचेज करके अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया 189 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और अपने नोट्स प्राप्त कर लेना है। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी पर मैसेज कर देंगे, सर हमें फोन पे नंबर दे दो, फोन पे नंबर मिल जाएगा, पेमेंट करके अपने स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, बताओ खुद सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हमें कराना पड़ेगा ये भी। अरे इसको तो खुद ही कर सकते हो भैया, देखो ना, x² माइनस 13x प्लस के 42। क्या पूरा सवाल देखोगे? नहीं सर, पूरा सवाल नहीं देखेंगे, चिन्ह देखेंगे केवल। चिन्ह क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस है तो आंसर किस में आएगा, किसमें आएगा आंसर? अभी आपको बताया था जहां पर खत्म हो वहीं से शुरू करेंगे। प्लस पे खत्म हो रहा है, प्लस कर देंगे, और माइनस प्लस है अगर तो दोनों प्लस प्लस में आएगा। अब इस पे छोटे बड़े का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा उन दोनों के चिन्ह प्लस प्लस में होने चाहिए। चलो देख लेते हैं। पहला दोनों माइनस में है, कट जाएगा,
दूसरे में पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, कट जाएगा। तीसरे में देखो दोनों प्लस में है, यही हमारा आंसर होगा, चौथा भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगर इसको तोड़ करके देखना चाहते हो तो एक ऐसी 42 है, इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 42 आए और जोड़े घटाए तो 13 आए। तो दो संख्या हमारे दिमाग में आती है, एक तो 6 आती है और एक 7 आती है। इनका गुणा करोगे तो 42 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो 6 और 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर चाहे 7 लिखा हो 6 लिखा हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर प्लस प्लस आ रहा है तो इसमें बड़ी छोटी संख्या देखेंगे ही नहीं, है ना। प्लस प्लस वाला हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो कोई दिक्कत? अगर ट्रिक पसंद आ रही है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप 50 सवाल आ रहे हैं, हर बार इतना नहीं समझाएंगे, आप खुद आंसर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाएगी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है। देखो दोनों प्लस प्लस में है, कुछ करना है क्या? नहीं करना है। दोनों प्लस प्लस में, आंसर किस में आएगा? दोनों का आंसर माइनस माइनस में आएगा। कहां पर है दोनों माइनस माइनस में? ये दोनों प्लस में है, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है। ऑप्शन नंबर डी है जो दोनों माइनस में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, कर लोगे ना? अगला सवाल खुद करके दिखाओ। चलो खुद ही आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में ना। ये रहा अगला सवाल 5वें नंबर का। बताओ, अब चुटकियों में सवाल उड़ेंगे 1 सेकंड में, खुद आप उड़ाओगे। बताओ चिन्ह देखो क्या दिया है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। प्लस माइनस पे क्या होगा? प्लस माइनस पे जस्ट उल्टा कर देते हैं सर, माइनस प्लस कर देते हैं। देखो माइनस प्लस वाला कहां पर है? पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस, काट दो। पहले में माइनस है, दूसरे में प्लस, यही होगा हमारा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी? माइनस की आएगी भाई। पहले जो चिन्ह होगा वही बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की, छोटी वाली संख्या प्लस की। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों माइनस से कट जाएगा, दोनों प्लस से कट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, और देखो प्रश्न नंबर 6, ये भी खुद ही आप करोगे। बताओ दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में है तो क्या होगा? गच्चा नहीं खाना है। दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में नहीं आएगी, एक ही प्लस में आएगी, वो भी पहला वाला बताया था ना। अगर दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में नहीं आएगी। नहीं, प्लस वाले से कंफ्यूज होगा कि दोनों प्लस में है, जिसका आंसर तो भाई दोनों माइनस में होता है। दोनों माइनस में होगी तो दोनों प्लस में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों माइनस में है तो आंसर जो होगा ना वो पहला प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, और बड़ी वाली संख्या जो है पहले के अनुसार आएगी। तो अब हम देख लो पहले कि प्लस माइनस में कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला देखो प्लस माइनस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो माइनस प्लस में है। ठीक है, लेकिन माइनस प्लस तो हमारा आंसर होगा ही नहीं भाई, हमको तो प्लस माइनस ढूंढना है। प्लस माइनस एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दोनों प्लस में है, कट जाएगा, दोनों माइनस में कट जाएगा, और एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, 6 प्रश्न हो गए। 7वां देखो, खुद आप करोगे। बताओ 7वें नंबर का क्या आंसर होगा? जल्दी से बता दो, हम 1 सेकंड के लिए रुक रहे हैं। बताओ क्या होगा? माइनस प्लस दिया है भाई, माइनस और प्लस दिया है, आंसर क्या आएगा? जहां पर खत्म वहीं से शुरू, प्लस प्लस। अब बताओ प्लस प्लस वाला कौन सा है? वही आपका आंसर होगा। भैया दोनों माइनस में है, कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, कट जाएगा, दोनों प्लस में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या है भाई, तोड़ के भी बता दे बीच बीच में। 72 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर ऐसी दो संख्याओं को, मतलब 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करने पर तो 72 आए और जोड़ने घटाने पर 17 आए। तो दो संख्या कौन सी होंगी? 9 गुणा 8, 9 और 8 को गुणा करोगे तो 72 आएगा और जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो दो संख्या मिल गई हमको, एक 9 मिल गई, एक 8 मिल गई। लेकिन हम तो चिन्ह से खेलेंगे, माइनस प्लस, माइनस प्लस में दोनों संख्या प्लस प्लस की आएंगी, तो यहां भी प्लस रहेगा, यहां भी प्लस रहेगा। तो जहां पर दोनों जगह प्लस प्लस दिया है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके और भी टाइप आते हैं ना, वो टाइप हम अपनी वीडियो नंबर 2 में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नंबर 2 आएगी, उसमें हम करवा देंगे। लेकिन 90% जो प्रश्न है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो यही वाले आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का एग्जाम है ना। यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे, और आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी प्रैक्टिस सेट में देखो हम हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, और सेकंड नंबर जो पेपर नंबर 2 है उसमें हमने अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो हर तरह से आपको हम तैयार करने वाले हैं, हर तरह से आपकी बॉडी बिल्डिंग करवा देंगे। ठीक है, 8वें नंबर बताओ, क्या आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता है? नहीं है भाई। दोनों प्लस में दिया है, दोनों प्लस में दिया है तो आंसर क्या आएगा? अगर दोनों प्लस में दिया तो आंसर सर दोनों माइनस में ही आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दोनों माइनस में दिया है, देख लो कौन से ऑप्शन दिया है। तो सर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है सर, दोनों माइनस में, -9 दिया है, -4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं सर, आपने ऐसी ट्रिक ही बता दी है। चलो जल्दी से आ गए 9 नंबर पर। 9 नंबर बताओ क्या देखेंगे? केवल चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस, आंसर किस में आएगा? माइनस पे खत्म हो रहा, माइनस से शुरू, माइनस पे खत्म हो रहा, माइनस से ही शुरू करेंगे। तो प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस में आंसर आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। एक माइनस में है, एक प्लस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, और यही हमारी बात भी कहती है कि बड़ी संख्या माइनस में होनी चाहिए और छोटी संख्या प्लस में होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तोड़ कर देखना हो तो तोड़ के देख लो। 24 को ऐसे पार्ट में तोड़ो कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए। तो दो संख्या मिलती है, एक तो 8, एक तो 3, दोनों का गुणा करो, 8 3 24। ठीक है,
इन दोनों का गुणा करेंगे 24 आएगा और जोड़े घटाएंगे यानी इनको घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो संख्या मिल गई 8 और 3। अब हमको केवल चिन्ह लगाना है, और चिन्ह कैसे लगाएंगे वो हमने बता दिया कि अगर प्लस माइनस दिया गया हो तो जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस में आएगी, छोटी संख्या प्लस में आएगी। इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। चलो अब धड़ाधड़ उड़ाते हुए चलेंगे। अब ये मानिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही। अब कुछ करना नहीं है, अब अपन निपटाएंगे। माइनस 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 माइनस, अगर माइनस माइनस में दिया, एक मिनट, अगर माइनस माइनस में दिया है तो क्या होगा? अगर माइनस माइनस में दिया है तो उल्टा होगा, प्लस माइनस इसका आंसर होगा। अब कहाँ पर प्लस माइनस दिया है? पहले में माइनस प्लस गलत, दूसरे में दोनों प्लस गलत, और तीसरे में देखो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में उड़ाते हुए आगे निकल लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कर लोगे ना खुद से? अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। वैसे इसमें वो भी क्वेश्चन आते हैं कि सर विविक्तर बताइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सब बहुत कम आते हैं, है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है मूलों की प्रकृति बता दीजिए भाई, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हो गया, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर विविक्तर हो गया। ये हम अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, इसकी भी ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। चुटकियों में आप आंसर निकालोगे। हम देखो मैथ इस हिसाब से करवाते हैं कि आपको मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। मैथ अगर आए तो पूरे नंबर लेके आए, ये कोशिश कीजिए। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई? सीधे हम चिन्ह देखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में है। अगर माइनस प्लस हो क्या क्या करेंगे? जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करेंगे। अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस वाला सर हमारा आंसर होगा। कौन सा प्लस प्लस में? ऑप्शन ए ही दिया गया प्लस में, बाकी तो ये दोनों माइनस में कट जाएगा। 11 माइनस 8 है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 90 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या मूल होंगे? हमें मतलब ही नहीं है मूल से, हम तो संख्या पर, उस पर चिन्ह पर खेलेंगे। प्लस 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 प्लस, दोनों प्लस प्लस में, आंसर किस में आएगा? माइनस माइनस में। कहाँ पर है माइनस माइनस में? ऑप्शन डी है सर, यही हमारा आंसर। हटाओ, निकलो आगे। चलो 13 नंबर देखो, 13 नंबर देखो, खुद आंसर कमेंट करना भैया, ठीक है। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70, बताओ इसके मूल कौन से होंगे? तो देख लो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का जस्ट उल्टा हो जाता सर, जहाँ पे खत्म वहीं से शुरू। माइनस प्लस, देखो कहाँ पर है माइनस प्लस। देखो पहले में क्या है? प्लस है फिर माइनस है, तो ये नहीं होगा सर। दूसरे में पहले में माइनस है फिर प्लस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। कंफ्यूज करके क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज करके ये करेंगे, ये जो माइनस के 10 और 7 दिया है ना, इसको उल्टा करके लिख देंगे। पहले 7 लिख देंगे और फिर माइनस के 10 लिख देंगे, तो ये आंसर भी सही होगा मेरे भाई। कहाँ सही होगा? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, हमने कहा था आपसे, हमने आपको बताया था अगर प्लस माइनस हो तो जो इसका आंसर होगा वो माइनस प्लस में आएगा। लेकिन 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 जो बड़ी संख्या होगी वो पहले चिन्ह के अनुसार होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो आगे लगेगी, माइनस के साथ में लगेगी, और जो छोटी संख्या होगी वो प्लस के साथ में लगेगी, है ना। तो यहां पर तो हमको दिख रहा है कि बड़ी संख्या इन्हें माइनस के साथ में लगा दी है, लेकिन जब आपको कंफ्यूज करना होगा ना तो ये बड़ी वाली संख्या पीछे कर देंगे वो, ठीक है। अगर इन्हें पीछे कर दिया तो फिर वो ऐसे लिख देंगे 7 माइनस 10। अब तुम करो, अरे हमने रटा था कि अगर प्लस माइनस दिया है तो माइनस प्लस आंसर होगा, यहाँ तो माइनस प्लस है नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, माइनस प्लस के साथ साथ में आपको ये भी दिमाग में रखना है कि माइनस प्लस जब भी आए तो बड़ी संख्या माइनस के साथ में रहेगी, छोटी संख्या प्लस के साथ में रहेगी, ठीक है। ये दिमाग में रखना। केवल 2 कंडीशन में ही ऐसा होगा। 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो जब प्लस माइनस आए और एक जब माइनस माइनस आए, तभी चेंज होता है। नहीं बाकी में तो दोनों में बराबर ही होता है भाई। माइनस प्लस आता है तो दोनों प्लस प्लस आता है, यहाँ पर छोटे बड़े का सिस्टम ही खत्म है, ठीक है। प्लस प्लस आएगा तो माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर भी छोटे बड़े का सिस्टम खत्म है। केवल सिस्टम 2 ही जगह बनेगा, और दोनों जगह आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या जो है वो पहले चिन्ह के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते, ये रहा सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 14 आप खुद करना, जल्दी से बताना क्या है। माइनस 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 से तो क्या आंसर आएगा? माइनस माइनस से तो सर प्लस माइनस आएगा। कहां पर है प्लस माइनस? बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में, बड़ी प्लस छोटी माइनस, बड़ी प्लस छोटी माइनस। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा सर, यही बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर देखो, 15 नंबर देखो, 15 नंबर कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 के मूल क्या होंगे? बता दो। अभी बता देते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अगर आए तो किस में होगा सर? उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस प्लस दिया गया है ना तो जहां पर खत्म वहीं पर शुरू, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू। प्लस पे खत्म हो रहा है, प्लस से शुरू करेंगे, दोनों प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अगर माइनस प्लस दिया है तो दोनों प्लस प्लस होगी, ठीक है। अब देखो दोनों प्लस प्लस वाला कहां पर है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन सी है, दोनों प्लस प्लस में। 9 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। अब इसमें छोटी बड़ी का कोई बात ही नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कंफ्यूज कहां पर करेगा? वो 2 कंडीशन में कंफ्यूज करेगा, जब तुमको प्लस माइनस देगा और माइनस माइनस देगा। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहला चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या के साथ में लगेगा, ठीक है। चलो 4 लाइन याद करो, द्विघात समीकरण उड़ा डालो। चलो 16 नंबर देखो भैया, 16 नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63। भाई दोनों प्लस प्लस में, आंसर किस में आएगा? माइनस माइनस में आएगा सर, देख लो माइनस माइनस में आएगा, बोल दिया। कहां पर है माइनस माइनस? सर ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर है, छोड़ दो।
आगे बढ़ो। हम कह रहे हैं ना चुटकियों में भी होगा, मतलब 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, तुम अपने आप बता रहे होगे। बताओ 17 नंबर, प्लस माइनस आंसर किस में आने चाहिए? अगर प्लस माइनस में दिया है तो आंसर माइनस प्लस में आएगा सर, उल्टा होगा जस्ट। माइनस प्लस वाला कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है माइनस प्लस वाला? सर माइनस प्लस वाला लास्ट में दिया, देखो माइनस के 10 प्लस के 6, बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भैया। 18 नंबर देखो, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो फिर काहे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो भैया? सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो? सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, सबको बताओ, है ना? ऐसा है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा ये वाला सिस्टम रखा करो, है ना? चलो बताओ, क्वेश्चन दिया है भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 36, बताओ इसके मूल क्या होंगे? हमने देख लिया, हमको भाई संख्या से मतलब ही नहीं, चिन्ह से मतलब है। माइनस 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 में दिया है तो क्या, ये खतरनाक वाला कन्फ्यूजन नहीं होना है। माइनस माइनस में दिया है तो प्लस माइनस होगा हमारा आंसर। देख लो कहाँ पर है प्लस माइनस, सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया प्लस माइनस, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हटो आगे निकलो, आगे बढ़ते चलो भैया। 19 नंबर पर देखो सर तुम तो एक बस ही चला रहे हो, आगे बढ़ते चलो भैया, जगह बनाते चलो, हैं बस में भर रहा सर सवारी, आगे बढ़ते चलो। अरे भैया बस नहीं, अपनी तो स्पीड में चल रही ट्रेन वंदे भारत। चलो बताओ अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 क्या होगा भाई? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है तो किस पे खत्म होगा भाई? जिस पे खत्म हो रहा है उस पे चालू करो। माइनस प्लस सर प्लस प्लस आएगा, कहाँ पर है प्लस प्लस? ऑप्शन नंबर बी में प्लस प्लस है, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ो। चलो 20 नंबर देखो, 20 नंबर 50 क्वेश्चन करवाएंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। बताओ दोनों प्लस में है, किस में आंसर आएगा? दोनों माइनस में आएगा, कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन सी में दिया है। हटाओ आगे निकलो, कोई दिक्कत? 21 नंबर देखो, 21 नंबर प्लस माइनस में दिया हो, अगर प्लस माइनस में दिया हो तो किस पे इसके आंसर किस में होगा? प्लस माइनस में दिया तो उल्टा होगा सर, माइनस प्लस में होगा। देखो कहाँ पर है माइनस प्लस में, तो ये रहा सर माइनस में बड़ी संख्या, छोटी संख्या प्लस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है भैया। आगे बढ़ो। 22 नंबर देखो, 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्या है? दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में कौन सा खतरनाक वाला क्या होगा? प्लस माइनस हो जाएगा। खतरनाक वाला प्लस माइनस, दोनों प्लस में नहीं होगा, प्लस माइनस। कहाँ पर है प्लस माइनस? देखो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भैया 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर दिया, देखो 23 नंबर, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 के मूल क्या है? अब 143 का निकालने बैठे, गुणा करने भाग करने, अरे कहाँ है गुणा भाग कर रहे भैया? हम तो चिन्ह पर खेलेंगे ना। माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस हो तो आंसर किस में आएगा सर? दोनों प्लस में आएगा। कहाँ पर दिया? दोनों प्लस में, दोनों प्लस में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर, यही आंसर हो जाएगा। तुम तोड़कर देखना चाहते हो तो तोड़कर देख लो। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 143 आए, जोड़े घटाएं तो 24 आए। कौन सी दो संख्याएं हैं सर? 11 और 13 हैं, लेकिन सर एग्जाम में नहीं आ पाता दिमाग में, क्यों? क्योंकि प्रेशर रहता है सर, इसीलिए तो तुमको ये हम चिन्ह वाला खेल बता रहे हैं, तुम्हें उसमें कुछ करना ही नहीं है। 11 और 13, बड़ी संख्या किस में होगी? बड़ी संख्या, अब देखो माइनस प्लस में होता है, दोनों प्लस में होती है। बड़ी संख्या का कोई सिस्टम ही नहीं है, बड़ी छोटी का, दोनों प्लस में आएंगी, चाहे कहीं भी लगा दो। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 24 नंबर देख लो। 24 नंबर दोनों प्लस में है, आंसर दोनों माइनस में आएगा। कहाँ पर है दोनों माइनस में? देख लो ऑप्शन ए में है सर। हटाओ आगे निकलो। 25 नंबर करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर दोनों माइनस में। अरे दोनों माइनस खतरनाक वाला, यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर दोनों माइनस में आए तो दोनों प्लस में नहीं होगा, पहला वाला प्लस में, दूसरा माइनस में। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में। कहाँ पर दी है देखो, तो बड़ी संख्या सर प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है। ऑप्शन नंबर बी में 11 और 10 है, यही हमारा आंसर होगा। चलो 26 नंबर देखो, बताओ 26 नंबर खुद करोगे भैया, है ना? हमको जरूरत नहीं पड़ेगी अब आगे कराने की। बताओ प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस में दिया है, अगर कोई भी संख्या प्लस माइनस में दी है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है सर, माइनस प्लस हो जाता है। देखो कहाँ पर है माइनस प्लस, ये रही बड़ी संख्या। नहीं 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 होगी ना गलती, बड़ी संख्या माइनस में होनी चाहिए और छोटी संख्या प्लस में होनी चाहिए। बताओ कहाँ पर है? तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी प्लस में। ऑप्शन बी में है सर। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना, हमने जल्दबाजी की फंस गए होते, ठीक है ना? तो तुमको नहीं करना है, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ऐसा ना करना सर ने 1 सेकंड में सोचने के लिए कहा है तो हम आधे सेकंड में निपटा दे, 30 मार्क हाँ बन जाए। नहीं बनना है भैया, 1 सेकंड का तो 1 सेकंड का समय तो दो उसको, इतनी तो इज्जत कर लो सवाल की, है ना? चिन्ह तुम्हें याद रहेंगे तभी तो कर पाओगे। चलो 27 नंबर देखो, 27 नंबर है माइनस, दोनों माइनस में, खतरनाक वाला क्या होगा? पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में। देख लो कहाँ पर है प्लस माइनस कहाँ पर है भैया? प्लस माइनस कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर ए में ही है, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखो, ये रहा 28 नंबर आपके सामने। 50 क्वेश्चन करवा देंगे हम, तो कहना भैया एग्जाम में ये कुछ इन्हीं क्वेश्चन में से एक आध फंस जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिल जाएंगे, जितने हमने 50 करा रखे हैं। ठीक है, सीधे देखो क्या है, माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस में है तो सर हमारा आंसर जो होगा वो प्लस प्लस में आएगा। देखो कहाँ पर है प्लस प्लस में, ऑप्शन सी में दिया है प्लस प्लस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो भैया। 29 नंबर बताओ, इतना तेज कभी हुआ था 50 सवाल मैथ के? पिछली बार तो 1.5 घंटा लग गया था जेल पहरी वाली क्लास में मैथ के टॉप 50 करा रहे थे, जब मैथ की जब टॉप 50 करा रहे थे महामैराथन, तो भैया 1.5 घंटे लग गए थे, है ना? क्योंकि पूरा समझाना पड़ रहा था। चलो
प्लस 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 में दिया है तो आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा सर। कहाँ पर है माइनस माइनस, ऑप्शन डी है सर, मारो आगे निकलो, ऑप्शन डी को टिक करो, आगे निकलो भैया। 30 नंबर देखो, 30 नंबर सर, 30 नंबर तो प्लस माइनस है, एक संख्या प्लस में दी है और एक माइनस में दी है, प्लस दी है माइनस दिया है, तो आंसर किस में आएगा, अगर प्लस माइनस दिया हो तो आंसर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सर, माइनस प्लस में आ जाएगा। माइनस प्लस वाला कहाँ है, देखो ऑप्शन बी में है, माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर देखो भैया, 31 नंबर क्या करा है, 31 में करा दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस में, दूसरी माइनस में, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस, देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 32 नंबर देखो भैया, 32 नंबर में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 के मूल का सही मान क्या होगा, बताइए, चिन्ह सही सही मान बताइए। तो माइनस प्लस में दिया है, अगर माइनस प्लस में दिया है तो आंसर हमेशा प्लस प्लस में आएगा, प्लस प्लस वाला देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ो, 33 नंबर देखो, 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो आंसर किस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, कहाँ पर है देखो, दोनों माइनस में, ऑप्शन नंबर ए में है, -7 -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ही याद कर लो, ये क्वेश्चन ही मिल जाएगा तुमको एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे सर, माइनस प्लस में कर देंगे। चलो माइनस प्लस वाला देख लो कहाँ पर है आंसर, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, बड़ी संख्या -8, छोटी संख्या 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 34 नंबर। चलो 35 देख लेते हैं, 35 नंबर ये रहा आपके सामने भैया, दोनों माइनस में, दोनों माइनस खतरनाक वाला, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्लस में नहीं होगा तो पहली संख्या प्लस में, दूसरी माइनस में, बड़ी वाली प्लस में और छोटी वाली माइनस में। अब देखो कहाँ पर है, पहला प्लस दूसरा माइनस, कहाँ पर है, पहला प्लस दूसरा माइनस, बताओ कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 36 नंबर देखो भैया, कहा था ना चुटकियों में कराएंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। बताओ भैया, माइनस प्लस, माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस है तो जहां पर खत्म वहीं से शुरू, प्लस प्लस में आंसर होगा, कहां पर है प्लस प्लस, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। आगे बढ़ो, 37 नंबर बताओ, 37 नंबर क्या होगा, प्लस प्लस, प्लस प्लस में है, आंसर माइनस माइनस में होगा, कहां पर है माइनस माइनस वाला, देख लो भैया ऑप्शन, माइनस माइनस वाला ऑप्शन डी में दिया, एकदम लास्ट में छुपा कर रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, 38 नंबर देखो भैया, 38 नंबर प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस दिया है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस दिया तो माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस वाला आंसर होगा, कहाँ पर है देखो, जिसमें बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में हो, कहाँ पर है बताओ, तो ये सर ऑप्शन नंबर बी, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, -8 5, भाई भाई ये गुणा करो तो 8 8 45 और 3, ठीक है। आगे बढ़ो, 39 नंबर बताओ क्या होगा, बताओ 39 नंबर, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 54, हमको तो कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन था, हमको तो चिन्ह से मतलब है, दोनों माइनस में है, आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में, कहाँ पर है प्लस माइनस, ऑप्शन ए में दिया गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, 40 नंबर देखो, 40 नंबर देखो, अब कल हम पेपर सेट करवाएंगे, पेपर सेट ध्यान रखना, देखो ऐसा होता है, एक दिन का गैप करते हैं, एक दिन चैप्टर लेते हैं और एक दिन पेपर सेट लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने मैथ का चैप्टर करवा दिया, परसों हमने इंग्लिश का चैप्टर करवाया था, ए फर्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट फ्लाइट है ना आपके उसमें एग्जाम सिलेबस में दिया गया, द फर्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट फ्लाइट, इंग्लिश की जो पोएम वो है, लेसन है पहला वाला, लेंचो वाला, वो हमने करवा दिया परसों। अब आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा वो आप जानो, है ना, हम तो करवा रहे हैं। तो इंग्लिश की एक क्लास हो चुकी है, जा करके देख लेना, ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाला जो है वो हमने हिंदी में करवा दिया, एकदम एकदम हिंदी में प्यार से समझा दिया, समझ में सारी बातें आ जाएंगी और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, इस तरह से कहानी बनाकर आपको याद करवाया, ठीक है। तो देख जरूर लेना, है ना, इंग्लिश वाली क्लास। देखो माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस में है तो क्या होगा भाई, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, प्लस प्लस, प्लस प्लस वाला आंसर होगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर। चलो 41 नंबर देखो, 41 देखो क्या है, दोनों प्लस में है, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, निकल गया भैया आंसर। चलो आगे बढ़ो, 42 पे चलते हैं, ये रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस प्लस में आएगा सर, जस्ट उल्टा कर देंगे, कहाँ पर है माइनस प्लस, देखो ऑप्शन डी में दिया गया है, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। 43 देखो, 43 देखो, माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस माइनस में तो क्या होगा, खतरनाक वाला, प्लस माइनस में आएगा सर, बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस, देखो कहाँ पर है प्लस माइनस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, बड़ी संख्या प्लस, छोटी माइनस, 8 और 6। आगे बढ़ते हैं, चलो 44 पर, 44 ये रहा आपके सामने, बताओ किसमें है, माइनस प्लस मतलब जहाँ पर खत्म वहीं पे शुरू, प्लस प्लस, प्लस प्लस वाला आंसर, ऑप्शन बी, 12 और 7, लो हो गया आंसर। आगे निकलो, चलो 45 नंबर, भैया आंसर लोग निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बस सर गाड़ी चला रहे हैं, आगे निकलो आगे बढ़ो कर रहे हैं, तुम्हारे सब ऊपर से निकल रहा हो, बाउंसर निकल रही हो, एक ओवर में 6 बाउंसर पड़ रही हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे अगली वीडियो में, है ना। नहीं तुम कह रहे हो सर आगे बढ़ा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से समझा देते हैं, चलो फिर से समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो। देखो प्लस प्लस, जब भी प्लस प्लस है तो आंसर हमारा माइनस और माइनस में आएगा,
ठीक है। अब इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना माइनस माइनस में आएगा अगर प्लस प्लस में दिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं सर, हम तो पूरा तोड़ करके देखना चाह रहे हैं। तो क्या दिया है, 84 दिया है। 84 को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पर 84 आए और जोड़ने घटाने पर 19 आए, तो दो संख्या मिलती, एक तो 12 और एक 7। 12 और 7 का गुणा करोगे 84 आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 19 आएगा। तो दो संख्या हमको 12 और 7 मिल गई। हमको केवल चिन्ह पता करना था, तो हमने चिन्ह पता किया। दोनों अगर प्लस प्लस में है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के 12 माइनस के साथ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो फिर अपनी वही एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी, वंदे भारत। देखो प्लस माइनस अगर दिया है तो हमारा आंसर क्या आएगा सर, इसका जस्ट उल्टा कर दो, माइनस प्लस कर दो। कहाँ पर है माइनस प्लस ये रहा, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी प्लस में। ठीक है, 47 देख लो। 47 कह रहा है कि दोनों संख्या माइनस में है। दोनों माइनस सर खतरनाक वाला, माइनस माइनस हो तो क्या होगा, पहला प्लस में दूसरा माइनस में। देखो बड़ी संख्या प्लस छोटी माइनस, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला 48 में क्या कह रहा है, 48 में है माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस है तो जहां पर खत्म वहीं से शुरू, प्लस वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, 9 और 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा 49, कहा था ना भैया चुटकी बजाते 1 सेकंड में आंसर निकालोगे तुम खुद। क्या दिया है, प्लस दिया तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। देख लो कहां पर है माइनस वाला, ऑप्शन ए में है माइनस वाला। ठीक है, सॉल्व कर लो। 63 को तोड़ो, किस में टूटेगा, 9 और 7 में। दो संख्या जिनका गुणा करें 63 आए, जोड़े घटाए तो 16 आए। 9 7 63, जोड़ेंगे 9 7 16 आएगा। दो संख्या मिल गई, दोनों प्लस में हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आंसर में किस में आएंगी, दोनों माइनस में आ जाएंगी। -9 -7, ऑप्शन ए हमारा आंसर। चलो 50 नंबर, दोनों माइनस में। देख लो दोनों माइनस मतलब खतरनाक वाला। खतरनाक में क्या होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस। कहाँ पर है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही हमारा आंसर है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न समाप्त होते हैं मेरे भाई। बताओ 50 प्रश्न, वो भी मैथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 36 मिनट में खत्म। ठीक है, वो भी इतना समझा रहे थे, नहीं तो 50 प्रश्न 50 सेकंड में खत्म हो जाते। ठीक है, अगर आंसर लगाना होता है ना, 1 मिनट में खत्म हो जाते 50 प्रश्न अगर आंसर लगाना होता तो। ठीक है, तुम लोग समझ में आ गया ना सारी बातें। अब यहाँ पर देख सकते हो ये अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स हैं। इन भाई ने कंप्लीट नोट्स लिए हैं, इन्होंने कहा थैंक्स सर, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो आप लोग भी यह महसूस कर सकते हैं, जब आप नोट्स लेंगे तो आप भी खुद भी कहेंगे हाँ सर नोट्स आपने A1 क्वालिटी के बनाए। देखो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक वन रक्षक विज्ञान अम्ल और क्षार धातु के टॉप 100 प्रश्न करवा चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक पेपर सेट नंबर 1 इसकी भी PDF डल गई है, और आज हमने पेपर सेट नंबर 2 की भी PDF डलवा दी है, और द फर्स्ट फ्लाइट की PDF भी डल गई है इंग्लिश वाले की। ठीक है, तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की, अगर ग्रुप में जुड़े हैं डाउनलोड नहीं की, तो जल्दी से आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर नोट्स की बात करते हैं तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस में से एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर मिला लेना, आपको हमारे नोट्स में सारे चैप्टर मिलेंगे। देखो बहुपद रेखीय समीकरण, वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दी हैं, नोट्स में भी दी हैं। विज्ञान की धातु अधातु, अम्ल क्षार, रासायनिक अपक्रिया इसमें दी है, नोट्स में दी है। सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब सिलेबस में दिया है, इसमें भी दिया है। तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कितने में, वही 128 में। नहीं तो हमने तो ऐसे भी देखे भैया 499 नोट्स की प्राइस, पर आज आप लोगों के लिए हम एकदम महात्मा बन जा रहे हैं, 299 में दे रहे हैं। अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करें सारे नोट्स और बन जाएं एकदम फुल थ्रू। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, अपना एक ही प्राइस है 128, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी इतना तो मैनेज कर सकता है, 128 रुपये तो मैनेज कर सकता है। और आपको डेली अपडेट मिलेगा, हर नोट्स हर दिन आपको नए नए PDF, नए नए नोट्स, नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वो ऐप वाला काम नहीं है कि एक बार डाउनलोड कर लिया बस कर लिया, अब नहीं मिलेगा, ऐसा काम नहीं है। ठीक है, अब 128 रुपये भी क्यों ले रहे हो सर, फ्री में कर दो। फ्री में इसलिए नहीं कर सकते भैया क्योंकि हमारा कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं है। ठीक है ना, कि हमको यूट्यूब इतना पटक देगा कि हमारा काम चल जाएगा। भाई हमारी एक छोटी सी संस्था है, 1,42,000 सब्सक्राइबर हैं। अब तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करवा रहे हो, नहीं ये सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब ही कर लिया करो मेरे भाई, यहाँ तक आ गए हो तो। ठीक है, अब हमारे साथ में भी कंटेंट टीम लगी हुई है, जो टाइप करती है, जो PDF को सेंड करती है, PDF बनाती है। ठीक है ना, हम तो रिकॉर्ड करते हैं, बाकी पूरा काम तो टीम करती है। अब उस टीम को पैसा तो चाहिए कि भैया फ्री में आ जाएगी। बताओ, फ्री में काम नहीं करेगी, हम कर सकते तुम्हारे लिए फ्री में काम, पर जो लोग यहाँ पर जॉब करने आ रहे हैं वो फ्री में नहीं करेंगे, तो उनको हम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, यहीं से प्रोवाइड कराएंगे जहाँ से आप हमारी मदद करोगे। छोटी सी मदद है ना। इसमें आपको कितना सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बताइए। ऐसा कोई और चैनल है जो 300 से कम में आपको अस्पताल सहायक के नोट्स दे रहा हो, बता देना। ठीक है, और क्वेश्चन भी दे रहा हो और एग्जाम के आखिरी दिन तक आपके साथ में हो, एग्जाम के आखिरी दिन तक एग्जाम एनालिसिस भी आपको दे। मध्य प्रदेश जेल पैरी का भी एग्जाम एनालिसिस का PDF आपको हम देंगे, बताइए,
है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नंबर 2 आएगी। इसमें बचे हुए जितने भी टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो 10% में आते हैं, 90% यही क्वेश्चन मिलते हैं, 10% में जो आते हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। कल आपका पेपर सेट नंबर 3 आएगा अस्पताल सहायक का। सब लोग शेयर करिए, सब लोग देखिए। पहली वाली वीडियो पर 11,000 व्यूज आ चुके हैं, दूसरी वाली वीडियो पर अभी हमने देखा 2,500 व्यूज आ गए हैं। कल शाम को हमने डाली थी। आप लोगों की बस ये प्यार है कि आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।